अस्सलाम वालेकुम CSC एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ऑफिसर्स एकेडमी। आप जानते हैं कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है, ब्रेन कैसे हर एक्शन को कंट्रोल करता है, सोचना, रिएक्ट करना, मूवमेंट करना और हार्मोन्स का सिस्टम बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है। दोस्तों, आज हम ह्यूमन बॉडी सिस्टम का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम्स। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ह्यूमन बॉडी सिस्टम 1 मिस किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें। आज का लेक्चर CSS एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। CSS एस्पायरेंट्स, सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी निज़ाम है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स थ्रू आउट द बॉडी। यानी इस सिस्टम का असल काम है खून के जरिए ऑक्सीजन, ग़िज़ायात और हार्मोन्स को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाना। साथ ही ये सिस्टम फजूल मादों को भी सेल से वापस ले आता है ताकि बॉडी साफ रहे। ये थी इसकी डेफिनेशन। हम इस सिस्टम के बुनियादी हिस्सों को समझते हैं जो मिलकर काम करते हैं। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। पहले नंबर पर है हार्ट, मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड। यानी हार्ट एक ताकतवर अज़ा है जो लगातार धड़कता रहता है और खून को पंप करता है। ये खून को आर्टरीज के जरिए पूरी बॉडी में भेजता है और वीन्स के जरिए वापस लेता है। हार्ट के बगैर खून की गर्दिश मुमकिन नहीं। ये था पहला कंपोनेंट, हार्ट। अब दूसरा कंपोनेंट है ब्लड। कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। यानी खून एक लिक्विड है जो मुख्तलिफ चीजें ट्रांसपोर्ट करता है। ये ऑक्सीजन को लंग्स से सेल तक ले जाता है, ग़िज़ायात को हजम होने के बाद सेल्स तक पहुंचाता है और फजूल चीजों को वापस निकालने के लिए ले आता है। ये दो मेन कंपोनेंट्स है। अब अगले कंपोनेंट्स हैं ब्लड वेसल्स। यानी ये नालियां हैं जिनके अंदर खून सफर करता है और ये पूरी बॉडी में फैली होती हैं। ये मुख्तलिफ टाइप्स की नालियां हैं, इनको भी एक एक करके देखते हैं। पहले नंबर पर है आर्टरीज, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी आर्टरीज हार्ट से निकलकर ऑक्सीजन से भरा हुआ खून बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है। इनकी दीवारें मजबूत होती हैं क्योंकि खून तेज रफ्तारी से गुजरता है। दूसरे नंबर पर है वीन्स, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। यानी वीन्स बॉडी से ऑक्सीजन कम वाला खून वापस हार्ट तक ले जाती है। इनमें वेल्व्स होती हैं जो खून को उल्टा बहने से रोकती हैं। ये थी दूसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर है कैपिलरीज, इन्हीं वेसल्स वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स। यानी कैपिलरीज बहुत बारीक नालियां होती हैं जहां असल तबादला होता है। यहाँ ऑक्सीजन और ग़िज़ायात सेल्स तक पहुंचती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट वापस खून में शामिल होता है। अगर हम समअप करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के हर सेल को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी चीज़ें पहुंचाता है और साथ ही फजूल चीज़ों को दूर करता है। हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलकर एक मुकम्मल निज़ाम बनाते हैं जो लगातार खून की गर्दिश को चलाता रहता है और बॉडी को हेल्दी रखता है। ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। ये बॉडी में क्या क्या काम करता है, इसके मुख्तलिफ काम हैं। सबसे पहले नंबर पर है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स। यानी ये सिस्टम लंग्स से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। हर सेल को जिंदा रहने और एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो खून के जरिए मिलती है। ये था पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जब सेल्स काम करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के तौर पर बनती है। सर्कुलेटरी सिस्टम इस गैस को सेल से उठाकर लंग्स तक ले जाता है जहां से
ये बॉडी से बाहर निकल जाती है। ये था दूसरा फंक्शन। अब तीसरा फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हजम होने के बाद जो ग़िज़ायात मिलती हैं वो खून के जरिए बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। इससे सेल्स को एनर्जी मिलती है और ग्रोथ और रिपेयर होते हैं। ये था तीसरा फंक्शन। अब चौथा फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। यानी हार्मोन्स जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स बनते हैं वो खून के जरिए अपनी टारगेट जगह तक पहुंचते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। अब अगला सिस्टम है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। यानी यह सिस्टम बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस में रखता है। जब बॉडी गर्म होती है तो हीट को स्प्रेड करता है और जब ठंडी होती है तो हीट को कंजर्व करता है। ये सब फंक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम के थे। पहले नंबर पर था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स। दूसरे नंबर पर था रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पर था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चौथे नंबर पर था ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। पांचवें नंबर पर है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अगर हम सम अप करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ खून चलाने निजाम नहीं बल्कि बॉडी के तमाम जरूरी फंक्शंस को बैलेंस में रखता है। ऑक्सीजन, ग़िज़ायात और हार्मोन्स को पहुंचाना और वेस्ट को निकालना सर्कुलेटरी सिस्टम में बुनियादी फंक्शंस हैं। दोस्तों, अब तक हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम्स के फंक्शंस को डिटेल में देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नर्वस सिस्टम को। हम नर्वस सिस्टम को डिटेल में समझेंगे जो बॉडी के तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। यानी ये सिस्टम बॉडी के हर काम को कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान तालमेल पैदा करता है। सोचना, चलना, महसूस करना और रिएक्ट करना सब इसी सिस्टम के जरिए होता है। इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं। अब हम इस सिस्टम के बुनियादी हिस्सों को समझते हैं और इसके दो कैटेगरीज में है। सबसे पहले नंबर पर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे CNS भी कहते हैं और दूसरे नंबर पर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे PNS भी कहते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखते हैं। यानी ये सिस्टम मरकजी हिस्सा होता है जो कंट्रोल सेंटर का काम करता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है ब्रेन। ब्रेन का काम होता है कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस एंड एक्शंस। यानी ब्रेन सबसे अहम अज़ा है जो सोचने, याद रखने, जज्बात महसूस करने और फैसले लेने का काम करता है। ये बॉडी का हर एक्शन को कंट्रोल करता है और सिग्नल्स भेजता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट ये था और दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। इसका काम होता है ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। यानी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन और बॉडी के दरमियान पैगामात का रास्ता होता है। ये सिग्नल्स को आगे पीछे पहुंचाता है जिससे बॉडी रिएक्ट करती है। ये थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का काम है कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस एंड एक्शंस। यानी ये कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड्स इस ब्रेन के सिग्नल्स को बॉडी में ट्रांसमिट करता है। और जो दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम PNS भी कहते हैं। यानी ये सिस्टम नर्व्स का जाला होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है। जैसा कि इंग्लिश में लिखा है नेटवर्क ऑफ नर्व्स कनेक्टिंग CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यानी ये नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के हर हिस्सा से जोड़ती हैं। ये सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं और वहां से जवाब वापस तक पहुंचाती हैं। सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाती हैं और वहां से जवाब वापस बॉडी तक पहुंचाती हैं। ये दो मेन पार्ट्स थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर सम अप करें तो नर्वस सिस्टम बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जो हर एक्टिविटी को मैनेज करता है और फौरन रिस्पॉन्स दिलाता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करता है और हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ये था नर्वस सिस्टम और उसके कुछ मेन पार्ट्स थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। अब हम नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे जो बॉडी के सिग्नल्स को प्रोसेस और रिएक्ट करने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम का सबसे पहले नंबर पर फंक्शन है
सबसे पहले नंबर पर जो फंक्शन है, रिसीव्स स्टिमुली फ्रॉम एनवायरनमेंट, यानी नर्वस सिस्टम पहले एनवायरनमेंट से सिग्नल्स या स्टिमुली लेता है, जैसे रोशनी, आवाज, टच या टेम्परेचर। ये सिग्नल्स बॉडी के सेंसर जैसे स्किन और आई से आते हैं। ये था पहला फंक्शन, यानी एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को लेना। अगला फंक्शन होता है प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन, यानी मिले हुए सिग्नल्स को ब्रेन में एनालाइज किया जाता है। ब्रेन डिसाइड करता है कि बॉडी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ये प्रोसेस सोच, याद और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। अब इसके बाद अगला फंक्शन है, वो है सेंस रिस्पॉन्सेज टू मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जवाब मसल्स और ग्लैंड्स तक भेजा जाता है। इससे बॉडी अपने एक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे मूव करना या हार्मोन्स रिलीज करना। ये थे नर्वस सिस्टम के तीन बड़े फंक्शंस, यानी पहले नंबर पर एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को लेना, फिर बाद में उसे ब्रेन में एनालाइज करना, आखिर में रिस्पॉन्स या एक्शंस परफॉर्म करना। अब इसका नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल है टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, इमीडिएट विथड्रॉल, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। यानी अगर हम गर्म चीज को छूते हैं तो नर्वस सिस्टम फौरन सिग्नल भेजता है और हाथ को हटा लिया जाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक होता है और लाइफ बचाने में मदद करता है। यानी अगर हम किसी भी गर्म चीज को छूते हैं तो नर्वस सिस्टम हमें ऑटोमेटिकली सिग्नल देता है और उससे हम हाथ को हटा देते हैं। अगर हम सम अप करें तो नर्वस सिस्टम एनवायरनमेंट से स्टिमुली लेता है, ब्रेन में प्रोसेस करता है और बॉडी में जवाब भेजता है। ये हर एक्शन और रिएक्शन का कंट्रोल सेंटर है। सिग्नल्स लेना, प्रोसेस करना और रिस्पॉन्ड भेजना नर्वस सिस्टम का मेन काम है, जो बॉडी को एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लायक बनाता है। दोस्तों, अब तक हमने नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम्स के फंक्शंस को देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में समझेंगे, जो बॉडी के केमिकल मैसेजेस या हार्मोन्स के जरिए काम करता है। ये सिस्टम बॉडी की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है और हर ऑर्गन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, द एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक सिग्नल ले जाते हैं। ये मैसेजेस स्लो लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रखते हैं। तो आगे लिखा है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेजर्स दैट रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज, यानी हार्मोन्स बॉडी के काम जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रेस्पॉन्स और ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। ये केमिकल्स बॉडी के फंक्शंस को बैलेंस में रखते हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कुछ मेजर ग्लैंड्स। सबसे पहले नंबर पर है पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, जो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म में रोल लेता है। दूसरे नंबर पर है थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। अगला है एड्रेनल ग्लैंड्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अगले हैं पेनक्रियाज, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है इंसुलिन और ग्लूकागोन के जरिए। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम्स को समअप करें तो एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के फंक्शंस को केमिकल सिग्नल्स के जरिए रेगुलेट करता है और बैलेंस बनाए रखता है। हर ग्लैंड का स्पेसिफिक रोल होता है, हार्मोन्स का रिलीज और कंट्रोल, बॉडी के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट में एंडोक्राइन सिस्टम का मेन काम है। ये था एंडोक्राइन सिस्टम्स की डेफिनेशन और मेजर ग्लैंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम्स के फंक्शंस को देखते हैं। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। ये सिस्टम बॉडी के केमिकल मैसेजेस के जरिए हर ऑर्गन के काम को रेगुलेट करता है और लॉन्ग टर्म बैलेंस मेंटेन करता है। सबसे पहले नंबर पर फंक्शन है रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी के साइज, हाइट और ऑर्गन ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं।
अगला फंक्शन है कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म। थायराइड ग्लैंड और पेनक्रियास मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी का एनर्जी लेवल और न्यूट्रिएंट यूज सही तरीके से हो। तीसरा फंक्शन है मेंटेनेंस इंटरनल बैलेंस, जिसे होम्योस्टेसिस कहा जाता है। हार्मोन्स बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखते हैं, जैसे ब्लड शुगर, वाटर बैलेंस और ब्लड प्रेशर। इससे बॉडी इफिशिएंटली काम करती है। अगला फंक्शन है कंट्रोल्स मूड एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एड्रेनल ग्लैंड्स और अदर ग्लैंड्स हार्मोन्स रिलीज करके स्ट्रेस और मूड को रेगुलेट करते हैं। ये बॉडी को फाइट और फ्लाइट और काम स्टेट में मेंटेन करते हैं। अगला फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स लॉन्ग टर्म बॉडी एक्टिविटीज, यानी एंडोक्राइन सिस्टम स्लो और लॉन्ग लास्टिंग सिग्नल्स देता है, जैसे प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और सीजनल चेंजेस में बॉडी के फंक्शंस को मैनेज करना। अगर हम सम अप करें तो एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस को बैलेंस करता है और हर फंक्शन के लिए हार्मोन्स के जरिए कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस, मूड और इंटरनल बैलेंस, ये सब एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस के अंडर आते हैं, जो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने ह्यूमन बॉडी के इम्पोर्टेंट सिस्टम्स को प्रॉपर सीक्वेंस में समझा। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को क्लियर किया। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया तो आप एमसीक्यूज़ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दोनों में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। लेक्चर को रिवाइज करें और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखें। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप अगले लेक्चर्स मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।